नियमों का पालन न करने वाले लोगों की वजह से भारत में लॉकडाउन बढ़ाने की नौबत भी आ सकती है। हो सकता है अब आपको और कुर्बानियां देनी पड़े और कुछ दिन अपने घरों में आपको रहना पड़े ऐसे लोगों की वजह से। निजामुद्दीन मरकज जैसी घटनाओं के बाद भारत में इन दिनों एक बहस चल रही है और वो ये कि क्या भारत के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन काफी है। आप दिन भर अपने अपने घरों में रहते हैं, फोन पर अपने दोस्तों से बात करते हैं, दिन भर जो बातचीत होती है उसमें एक सवाल सब पूछते हैं और वो सवाल ये होता है कि ये लॉकडाउन 21 दिन में ही खत्म हो जाएगा या लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि 21 दिन में आपको आजादी मिल जाएगी या उसके बाद भी ये लॉकडाउन जारी रहेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार ये साफ कर चुकी है कि फिलहाल उसका लॉकडाउन बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, ये भी हम स्पष्ट कर दें। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों की और कुछ एक्सपर्ट्स की राय इससे अलग है। सरकार ये बेहतर जानती है कि देश के हित में क्या है और उसे क्या करना चाहिए, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। लेकिन आज हम आपके सामने वो रिसर्च जरूर रखना चाहते हैं जिसमें लॉकडाउन बढ़ाने की सलाहें दी गई हैं, क्योंकि दुनिया भर में अलग अलग एक्सपर्ट्स कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं और सबकी अलग अलग राय हैं, सबकी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। एक जो खास रिपोर्ट है आज आपको जाननी चाहिए। ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुछ भारतीय रिसर्चर्स के मुताबिक 21 दिनों के लॉकडाउन से संक्रमण के मामलों में कमी तो आएगी, लेकिन लॉकडाउन हटाते ही संक्रमण के मामले फिर से तेजी से बढ़ने लगेंगे। इन रिसर्चर्स द्वारा की गई मॉडलिंग के मुताबिक इससे बचने का एक उपाय यह है कि 21 दिन के पहले लॉकडाउन के बाद 5 दिनों का एक ब्रेक दिया जाए और अगले 28 दिनों के लिए एक बार फिर से देश को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया जाए। लेकिन इस स्थिति में दूसरा लॉकडाउन हटाने के बाद भी संक्रमण के मामले फिर से तेजी से बढ़ेंगे, यानी जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा यह संक्रमण फिर से बढ़ने लगेगा। हालांकि संक्रमण के नए मामलों में कमी जरूर आएगी। इसके बाद तीसरा उपाय यह है कि देश को पहले 21 दिन, फिर 28 दिन और फिर 18 दिनों के लिए लॉकडाउन किया जाए और इन तीनों लॉकडाउन्स के बीच में 5-5 दिन की छूट, यानी 5-5 दिन का ब्रेक दिया जाए। इस स्थिति में 10 जून तक संक्रमण के नए मामले सामने आना लगभग बंद हो जाएंगे। लेकिन रिसर्चर्स का सुझाव है कि अगर इस महामारी की रफ्तार इससे पहले थामनी है, उससे पहले अगर कंट्रोल करना है, तो फिर एक साथ 49 दिनों का लॉकडाउन करना होगा, वो भी बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी छूट के, यानी एक ही साथ 49 दिन का लॉकडाउन। इस मॉडलिंग के मुताबिक जितने लोगों के लिए लॉकडाउन हटाया उससे दुगने दिनों के लिए लॉकडाउन फिर से लगाना पड़ेगा। यानी अगर 5 दिनों के लिए लॉकडाउन हटाया गया है तो फिर 10 दिनों का अतिरिक्त लॉकडाउन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने 2 लॉकडाउन के बीच में 5 दिन का ब्रेक दिया, तो उस 5 दिन से दोगुना जो समय है वो अगले लॉकडाउन में बढ़ाना होगा। इस रिसर्च में यह भी कहा गया है कि भारत में इस महामारी से बड़ी संख्या में बुजुर्ग प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि भारत के ज्यादातर परिवारों में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। इनमें से ज्यादातर लोग 30 वर्ष तक के हैं। कई बार युवाओं में वायरस के लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन वो वायरस को दूसरों तक तेजी से फैलाते हैं बिना ये जाने हुए कि उनके अंदर लक्षण हैं और वो इसे ट्रांसमिट कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि ऐसी स्थिति में भारत के लोगों को सिर्फ घर के बाहर की सोशल डिस्टेंसिंग पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपने घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। खास तौर पर जो युवा लोग हैं परिवार में और जो जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, उन युवा लोगों से घर के बुजुर्गों तक ये इन्फेक्शन फैल सकता है। यानी अगर आप युवा हैं और आपके घर में बुजुर्ग भी रहते हैं आपके साथ, तो उनकी जिम्मेदारी भी आप पर ही है। इसलिए आपको घर पर भी दूसरे लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी। खास तौर पर जो आपके बुजुर्ग हैं उनसे तो आपको जरूर दूरी बनाकर रखनी चाहिए, घर के अंदर भी।